जीव, बंधन और मोक्ष। जीव और अजीव की भिन्नता। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी पदार्थों को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला जीव और दूसरा अजीव। इनका वास्तविक स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जीव तत्व चेतना और जीवन शक्ति से युक्त होता है, जबकि अजीव तत्व चेतना और जीवन शक्ति से रहित होता है। जैन धर्म में बताए गए जीव के अतिरिक्त अन्य पांचों पदार्थ: 1. पुद्गल यानी भौतिक तत्व या परमाणु, 2. धर्म यानी गति तत्व, 3. अधर्म यानी स्थैर्य तत्व, 4. आकाश और 5. काल यानी समय। अजीव के ही भेद हैं। जीव और शरीर को एक समझना भारी भूल है। जीव को कभी भी निर्जीव शरीर का गुण अथवा शरीर से उत्पन्न होने वाली कोई चीज नहीं समझनी चाहिए। यद्यपि प्रत्येक प्राणी का निर्माण जीव और निर्जीव तत्व यानी शरीर की मिलावट से हुआ है, फिर भी प्रत्येक प्राणी में मिले जीव और शरीर का वास्तविक स्वरूप भिन्न भिन्न है। निर्जीव तत्वों से बने शरीर को जीव तत्व यानी आत्मा से मिले होने के कारण ही जीवित कहा जाता है। शरीर से जीव के अलग होते ही शरीर निर्जीव बन जाता है। जिस प्रकार हम अपनी बाहरी इंद्रियों द्वारा बाहरी निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों को देखते अथवा उनका अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी आंतरिक दृष्टि द्वारा जीव यानी आत्मा का भी अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जीव और अजीव की भिन्नता को ना समझने के कारण हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अपने मूल कर्तव्य को ठीक से नहीं समझ पाते। इस नासमझी या अज्ञान के कारण हम अपने सर्वाधिक आवश्यक कर्तव्य को भुलाकर ऐसे कर्मों में उलझ जाते हैं जो हमें बंधन में जकड़कर संसार के दुख भरे आवागमन के चक्र में फंसा देते हैं। इसलिए जीव और अजीव की मौलिक भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान को ही जैन धर्म में भेद विज्ञान कहा जाता है। जीव और अजीव के एक दूसरे से भिन्न होने या ना होने के विषय से संबंधित अनेकों प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को ही तत्व विचार कहते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले को तत्व विचार करने की प्रेरणा देते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, वस्तु के उस वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं जिसे जानकर हम अपना कल्याण कर सकें। हम क्या हैं? हमारे दुख का वास्तविक कारण क्या है? क्यों हम संसार व इसके जन्म, मरण, शरीर, सुख, दुख आदि बंधनों में फंसे हुए हैं? वह किस भांति इनसे छूटकर सुखी बन सकते हैं? स्थिर और आकुलता रहित सच्चा सुख व शांति हमें मिल सकती है या नहीं? आदि बातों पर निष्पक्ष भाव से ठीक ठीक विचार करना ही तत्व विचार है। वास्तव में मूल तत्व दो हैं: 1. जीव यानी आत्मा, 2. अजीव यानी प्रकृति। ज्ञान, दर्शन, आनंद अथवा चेतना में पदार्थ को आत्मा कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। अजीव वह तत्व है जिसमें चेतना या जानने देखने की शक्ति नहीं है। संसारी जीव और अजीव के अंतर्गत पुद्गल के परमाणु यानी कर्म अनादिकाल से संबंधित हैं और इसी कारण आत्मा संसार में जन्म मरण आदि के दुखों को उठाती हुई नवीन शरीरों को धारण कर नाना योनियों में भटक रही है। संसारी आत्माएं जो कि अनादि से कर्ममल से लिप्त हैं, आत्मध्यान आदि के द्वारा कर्म कलंक को धोकर व अपने सहज पवित्र स्वभाव को प्राप्त होकर पूर्ण सुखी बन जाती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म से लिप्त और दूसरे कर्म से रहित। पहले को बद्ध या संसारी और दूसरे को मुक्त या असंसारी कहते हैं। जो जीव कर्मों के बंधन में बंधकर आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, उन्हें बद्ध जीव कहते हैं, और जो अपने सभी कर्मों को नष्ट कर
अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो मोक्ष की प्राप्ति कर चुके होते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। जीव अपनी सहज शुद्ध अवस्था में सब प्रकार से परिपूर्ण होता है। वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी शक्ति, अनंत चतुष्टय से संपन्न होता है। मोक्ष की प्राप्ति कर वह सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। पर संसारी जीवों की शुद्धता न्यूनाधिक रूप में कर्ममल से प्रभावित रहती है, इसलिए उनके ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, शक्ति अशक्ति आदि में भिन्नता पाई जाती है। कर्मों से जकड़े संसारी जीवों को ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति अपने आप सहज रूप से नहीं होती। कर्मों के आवरण से ढके होने के कारण उन्हें केवल इंद्रियों के माध्यम से सीमित ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए उनकी इंद्रियों की संख्या के अनुसार उन्हें ऊंची या नीची श्रेणियों में बांटा जाता है। ऊंची या नीची किसी भी श्रेणी के जीव में चेतना का गुण सदा किसी न किसी अंश में अवश्य रहता है, भले ही जीव के अन्य सभी गुण लुप्त हो गए हों। इसलिए चेतना को जीव का लक्षण कहा गया है। चेतना लक्षणो जीवः, अर्थात चेतना जीव का लक्षण है। संसार में अनगिनत जीव हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। चूंकि उन्हें जो भी ज्ञान होता है वह उनकी इंद्रियों के सहारे ही होता है, इसलिए इंद्रियों की संख्या के अनुसार उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले और 5 इंद्रियों वाले। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों को सबसे कम विकसित जीव माना जाता है, क्योंकि इन्हें केवल एक ही स्पर्श का अनुभव कराने वाली इंद्रिय प्राप्त है, जिससे इन्हें आंशिक रूप से केवल स्पर्श का ज्ञान होता है। तत्वार्थादिगम सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, वनस्पत्यन्तानामेकम्। वनस्पति तक अर्थात पृथ्वी कायिक यानी पृथ्वी की काया वाले सूक्ष्मतम परमाणु रूप जीव, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति तक के जीवों में केवल एक स्पर्शीय इंद्रिय होती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते, इसलिए उन्हें स्थावर जीव कहा जाता है। शेष सभी संसारी जीव चल फिर सकते हैं, इसलिए उन्हें त्रस कहा जाता है। वनस्पति से ऊपर की श्रेणी में कीड़े कीटाणु, पिपीलिका यानी चींटी, भौरे और मनुष्य हैं, जिनमें क्रमशः एक एक इंद्रिय अधिक होती है, जैसा कि तत्वार्थादिगम सूत्र में कहा गया है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि अर्थात कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य आदि में क्रमशः एक एक इंद्रिय अधिक होती जाती है। इस प्रकार कीड़े और कीटाणुओं को 2 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा, जिनसे ये क्रमशः स्पर्श और स्वाद का अनुभव करते हैं। फिर चींटियों को 3 इंद्रिय होती हैं, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, जिनसे ये क्रमशः स्पर्श, स्वाद और गंध का अनुभव करती हैं। फिर भौरे आदि जीवों को 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय यानी आंख, जिनसे ये क्रमशः स्पर्श, रस यानी स्वाद, गंध और रूप रंग का अनुभव करते हैं। अंत में उच्च पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय यानी कान, जिनसे वे क्रमशः स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द का अनुभव करते हैं। देव योनि के जीवों, नारकी जीवों और मनुष्यों को इन 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक आंतरिक इंद्रिय भी प्राप्त होती है, जिसे मन कहते हैं।
इसके द्वारा वे विवेक विचार कर सकते हैं। उन्हें संज्ञेय कहा जाता है। उनसे नीचे की श्रेणी के सभी जीव असंज्ञेय कहलाते हैं, क्योंकि उनमें मन का अभाव होता है, इसलिए उनमें विवेक विचार करने की क्षमता नहीं होती। जीव नित्य या अमर तत्व है। वह ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता और स्वपरभासी है, अर्थात जीव ही ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है, सुख दुख भोगता है और स्वयं प्रकाशमान है तथा दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। यद्यपि यह नित्य जीव शरीर, इंद्रिय और मन आदि से भिन्न है, फिर भी संसारी अवस्था में इन सबों के प्रभाव से इसमें परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि जीव अमूर्त है, इसकी कोई मूर्ति या आकार नहीं है, फिर भी संसारी अवस्था में यह आवागमन के चक्र में पड़कर जैसा भी शरीर धारण करता है, वैसा ही इसका आकार हो जाता है। जिस प्रकार जब कोई दीपक किसी छोटे या बड़े घर में रखा जाता है, तब घर के आकार के समान ही उस दीपक के प्रकाश का विस्तार भी हो जाता है। छोटे बड़े जीवित शरीर के प्रत्येक भाग में चेतनता का अनुभव किया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि समूचे शरीर में जीव का अस्तित्व है। इसीलिए जैन धर्म जीव को ना तो अणुरूप मानता है और न सर्वव्यापी ही। उसके अनुसार जीव मध्यम परिमाण वाला है। इसी अर्थ में अमूर्त जीव को जैन धर्म में अस्तिकाय यानी विस्तार युक्त माना गया है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि जीव का विस्तार जड़ पदार्थों के विस्तार से भिन्न प्रकार का होता है। जिस स्थान में कोई एक जड़ पदार्थ जैसे ईंट या पत्थर रखा जाता है, ठीक उसी स्थान में उसी समय कोई दूसरा जड़ पदार्थ नहीं रखा जा सकता। परंतु जहाँ एक जीव का निवास है, वहाँ दूसरे जीव का भी प्रवेश हो सकता है। जिस प्रकार एक ही कमरे को एक, दो या अधिक दीपक एक साथ प्रकाशित कर सकते हैं, उसी प्रकार दो या अधिक जीव एक ही साथ एक ही स्थान में रह सकते हैं। जीव और अजीव के एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होने पर भी यह संसार इन्हीं दोनों की मिलावट के आधार पर चल रहा है। जब कोई जीव अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेता है, तब वह संसार के मोहक विषयों से उदासीन हो आत्मलीन हो जाता है और आत्म आनंद में मग्न हो संसार से मुक्त हो जाता है। अब हम जीव के बंधन के कारण पर विचार करेंगे। कर्म, बंधन का मूल कारण। इस अध्याय के पहले खंड में हम सुन चुके हैं कि जीव अपने मूल रूप में पूर्ण और अनंत है, पर अपने अज्ञानवश वह जिस प्रकार के कर्मों को करता है, उनके भुगतान के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, और जिस प्रकार का वह शरीर धारण करता है, उसी प्रकार की सीमाओं और बाधाओं से उसके अनंत गुण ढक जाते या प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार पूरी धरती को प्रकाशित करने वाला सूर्य बादल या कुहासे के कारण दिखाई नहीं पड़ता, पर बादल या कुहासे के हटते ही अपने पूर्ण प्रकाश के साथ चमक उठता है, उसी प्रकार कर्मों से ढके हुए जीव के स्वाभाविक गुण कर्मों के नष्ट होते ही प्रकाशित हो उठते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीव के स्वरूप को ढक लेने वाला या उसे प्रभावित करने वाला शरीर क्यों और कैसे बनता है। शरीर पुद्गलों यानी जड़ तत्वों की मिलावट से बनता है। पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके, अर्थात जिन्हें जोड़कर एक बड़ा आकार दिया जा सके या जिन्हें तोड़कर छोटा भी किया जा सके। पुद्गल के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, जिसका और विभाग नहीं हो सकता। विशेष प्रकार के शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गलों की आवश्यकता होती है। जीव ही अपनी विशेष प्रकार की विकार युक्त प्रवृत्तियों और वासनाओं के अनुरूप विशेष प्रकार के कर्म पुद्गलों यानी कर्माणुओं को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसलिए जीव स्वयं ही
अपने शरीर का निमित्त कारण है, और जिन पुद्गलों से शरीर बनता है वे उस शरीर के उपादान कारण हैं। शरीर से केवल स्थूल शरीर का ही अर्थ नहीं लेना चाहिए, बल्कि इससे इंद्रिय, मन और प्राण का भी बोध होता है। ये सभी जीव के स्वाभाविक गुणों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीव की अपनी ही इच्छाएं, प्रवृत्तियां, संस्कार और वासनाएं उसके शरीर के निर्माण के मूल कारण हैं। संसारी जीव किसी न किसी इच्छा या मनोभाव से ही कोई कर्म करता है। उस कर्म के कर लिए जाने के बाद भी जिस इच्छा या मनोभाव से वह कर्म किया गया था उसका अंत नहीं हो जाता। वह इच्छा या मनोभाव विशेष प्रकार की वासना का रूप लेकर अपना विशेष फल उत्पन्न करता है। एक जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल किसी न किसी आगामी जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार अपने किए हुए पुण्य और पाप कर्मों की प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार जीव को अनेक योनियों में जन्म लेकर सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार नीम की प्रकृति कड़वाहट है और गुड़ की प्रकृति मिठास है, उसी प्रकार जीव के साथ बंधे कर्मों की प्रकृति के अनुसार जीव अनेक प्रकार के अच्छे या बुरे फलों को प्राप्त करता है। ये फल दो प्रकार के होते हैं। पहला, जीव के स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले, अर्थात उन्हें ढकने या बाधित करने वाले। दूसरे, जीव के स्वाभाविक गुणों का घात ना कर, अर्थात उन्हें बाधित ना कर उसके आगामी जीवन का स्वरूप निर्धारित करने वाले। पहले को घातिया कर्म और दूसरे को अघातिया कर्म कहते हैं। प्रत्येक के 4-4 भेद हैं। इस प्रकार कर्मों की प्रकृति या स्वभाव के अनुसार उनके 8 भेद कहे जाते हैं। इन 8 भेदों का उल्लेख जैन धर्मामृत में इस प्रकार किया गया है: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकृति बंध के अपने स्वभाव के अनुसार बंधन में डालने वाले कर्मों के भेद हैं। इन्हें कर्मों की मूल प्रकृतियां जानना चाहिए। इन 8 प्रकार के बंधनकारी कर्मों में प्रथम 4 घातिया कर्म के भेद हैं और शेष 4 अघातिया कर्म के भेद हैं। इनके विशेष प्रकार के प्रभावों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. ज्ञानावरणीय कर्म। जो कर्म जीव के यथार्थ ज्ञान को ढक लेते या प्रभावित करते हैं उन्हें ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। 2. दर्शनावरणीय कर्म। जो कर्म देव, गुरु और शास्त्र यानी सद्ग्रंथ के प्रति जीव के उचित श्रद्धा विश्वास यानी दर्शन को ढक लेते हैं या प्रभावित करते हैं उन्हें दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। 3. वेदनीय कर्म। जो कर्म जीव के स्वाभाविक अनंत सुख को ढककर या प्रभावित कर उसमें सांसारिक दुख सुख उत्पन्न करते हैं उन्हें वेदनीय कर्म कहते हैं। 4. मोहनीय कर्म। जो कर्म उचित श्रद्धा विश्वास और उचित चारित्र यानी मोक्ष की ओर ले जाने वाले विचारों और आचरणों को ढककर या प्रभावित कर भ्रम और मोह उत्पन्न करते हैं। इस कारण जीव धन संपत्ति, परिवार आदि के मोह में पड़कर संसारिक जाल में उलझ जाता है। संसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के मोह में उलझा जीव सदा विषय सुख की आस में ही दौड़ता रहता है और अपने वास्तविक लक्ष्य से विमुख हो जाता है। इसलिए मोहनीय कर्म को जीव का सबसे बड़ा शत्रु और आवागमन के चक्र का मूल कारण माना जाता है। अघातिया कर्म के भेद। 1. आयु कर्म। जो कर्म जीव की आयु अर्थात अगले जीवन की अवधि निश्चित करते हैं उन्हें आयु कर्म कहते हैं। 2. नाम कर्म। जो कर्म इन बातों को निश्चित करते हैं कि जीव किस योनि में किस प्रकार के सुंदर या कुरूप शरीर के साथ तथा किस प्रकार के गुणों
और शक्तियों के साथ जन्म लेगा, उन्हें नाम कर्म कहते हैं। 3. गोत्र कर्म। जो कर्म जीव के अगले जन्म की परिस्थितियों और वातावरण को निश्चित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वह किस देश, समाज, कुल और परिवार में उत्पन्न होगा, उन्हें गोत्र कर्म कहते हैं। 4. अंतराय कर्म। जो कर्म जीव के सत्कर्म करने की इच्छा में रुकावट पैदा करते या विघ्न डालते हैं, उन्हें अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्मों के ही कारण जीव चाहता हुआ भी अनुकूल साधनों और परिस्थितियों के बावजूद उचित मार्ग पर नहीं चल पाता। चूंकि अघातीय कर्मों का संबंध केवल अगले एक जीवन से ही होता है, इसलिए वे उस विशेष जीवन काल में अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं। कुछ अन्य भारतीय दार्शनिकों या विचारकों के अनुसार ऐसे कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि जिस योनि में हम जन्म लेते हैं, जिस प्रकार का शरीर हमें मिलता है, जिस प्रकार के समाज या परिस्थितियों में हमें रहना होता है, जिस प्रकार की हमारी रुझान या प्रवृत्ति होती है और जितने समय तक हम जीवित रहते हैं, ये सभी बातें हमारे पूर्व कर्मों द्वारा ही निर्धारित होती हैं। इसलिए इन्हें ना अकारण या आकस्मिक समझना चाहिए और ना इनके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराना चाहिए। हम अपने ही किए कर्मों के कारण बंधन में पड़ते हैं, इसलिए हम अपने ही पुरुषार्थ द्वारा अपने को मुक्त कर सकते हैं। हम अपने ही मन के विकारों या दुर्भावनाओं के प्रभाव में आकर अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं और ये कर्म हमें सांसारिक बंधनों में बांध देते हैं। जैन धर्म के अनुसार हमारे 4 प्रमुख विकार हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। इन्हें जैन धर्म में कषाय कहा जाता है। यह बताते हुए कि कषाय किसे कहते हैं, ये क्या करते हैं और ये कितने प्रकार के हैं, जैन धर्मामृत में कहा गया है, जो मोक्ष के कारणभूत चारित्र धारण करने के परिणाम यानी विकास या परिवर्तन ना होने देवें और आत्मा के स्वरूप को कषें, दुख देवें, उन्हें कषाय कहते हैं। वे कषाय मूल में 4 प्रकार के हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। जीव जब भी कषाय से युक्त होकर अपने तन, मन या वचन से कोई कर्म करता है, तब उसमें एक स्पंदन यानी हलचल होता है, जिसमें एक अजीब आकर्षण शक्ति होती है, जो उस कर्म के अनुसार पुद्गल परमाणुओं को, यानी जो सर्वत्र संसार में भरे हुए हैं, अपनी ओर खींच लेती है। जैसे गीली चिपचिपी दीवाल पर उड़कर आई हुई धूली उससे चिपक जाती है, वैसे ही कषाय युक्त जीव से आने वाले कर्माणु बंध जाते हैं। पर जैसे सूखी दीवाल पर उड़कर आने वाली धूली उस दीवाल पर ठहर नहीं पाती, उससे लगकर झड़ जाती है, उसी प्रकार कषाय रहित जीव के तन, मन और वचन से किए गए कर्म जीव से नहीं बंधते। दूसरे शब्दों में, कषाय रहित जीव के कर्म बंधनकारी नहीं होते। जीव के कषाय यानी दूषित मनोभाव के कारण ही पुद्गल परमाणुओं यानी कर्माणुओं का जीव की ओर खिंचाव होता है। इनके इस खिंचाव या आकर्षण को जैन धर्म में आश्रव कहा जाता है। जीव का दूषित मनोभावों से युक्त होना ही कर्माणुओं के आकर्षण का कारण है, इसलिए इसे भावाश्रव कहते हैं। और कर्माणुओं के वास्तव में जीव से चिपक जाने को द्रव्याश्रव कहते हैं। जीव के शुभ या अशुभ मनोभावों के अनुसार ही जीव में शुभ या अशुभ कर्माणुओं का प्रवेश होता है। शुभ और अशुभ मनोभावों की तीव्रता और मंदता के अनुसार ही पुण्य और पाप के आश्रव में भी विशेषता होती है। इस प्रकार कषाय यानी मनोविकार ही जीव के बंधन के कारण है। बंधन की परिभाषा देते हुए तत्वार्थादिगम सूत्र में कहा गया है, स कषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बंधः। अर्थात कषाय से युक्त होने से
जीव अपने कर्मों के उपयुक्त पुद्गलों को ग्रहण करता है, वही बंधन है। जैन धर्म में बंधन के दो भेद किए जाते हैं, पहला भावबंध और दूसरा द्रव्यबंध। चूंकि कषाय यानी मन के विकारों के कारण ही कर्म पुद्गल जीव की ओर आकृष्ट होते हैं, इसलिए मनोविकारों के प्रकट होने को ही भावबंध कहते हैं और इसके फलस्वरूप कर्म पुद्गलों के जीव के साथ चिपक जाने को यानी बंध जाने को द्रव्यबंध कहते हैं। विभिन्न कषायों से ग्रसित जीव की मन, वचन और काय की शुभ और अशुभ क्रियाएं जीव को 6 प्रकार के सूक्ष्म रंगों से रंग देती है, जिन्हें जैन धर्म में लेश्या कहा जाता है। लेश्याओं के 6 रंग बताए गए हैं। 1 कृष्णा यानी काला, 2 नील यानी नीला, 3 कापोत यानी भूरा, 4 पीत यानी सोने के समान पीला, 5 पद्म यानी कमल के रंग का और 6 श्वेत यानी उजला। इनमें पहली 3 लेश्याएं अशुभ और शेष 3 लेश्याएं शुभ के सूचक हैं। सभी संसारी जीवों में से लेश्याएं न्यूनाधिक अंश में पाई जाती हैं, पर केवल वे ही इन्हें देख सकते हैं जिन्हें आंतरिक दृष्टि प्राप्त है। साधारण संसारी जीवों को ये लेश्याएं दिखाई नहीं देती। मुक्त जीवों को लेश्या नहीं होती क्योंकि उनमें कषायों का अंत हो चुका होता है। कुछ लोग पाप कर्मों से दूर रहने और अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने पर जोर देते हैं। पाप कर्मों से पुण्य कर्म अवश्य ही अच्छे हैं, पर केवल पुण्य कर्मों के करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यदि पाप कर्मों से जीव अशुभ लेश्याओं से रंजित होता है, तो पुण्य कर्मों से शुभ लेश्याओं से रंजित होता है। इस प्रकार पाप और पुण्य दोनों जीव को बंधन में फंसाए ही रखते हैं। अंतर केवल यह है कि पुण्य कर्म सुखदायी भोग विषयों से युक्त मनुष्य योनि या देव योनि में जन्म लेने का कारण बनते हैं, जबकि पाप कर्म दुखों से भरे नरक या पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेने का कारण बनते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पाप कर्मों द्वारा जीव लोहे की सख्त बेड़ियों से बांधा जाता है और पुण्य कर्मों द्वारा वह सुंदर दिखने वाली सोने की बेड़ियों से बांधा जाता है। पर इनमें से किसी भी कर्म से जीव को मुक्ति नहीं मिलती। वह संसार का कैदी ही बना रहता है और आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं पाता। हुक्मचंद भारिल्ल ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है। सामान्य जन पुण्य को भला और पाप को बुरा समझ लेते हैं, क्योंकि पुण्य से मनुष्य और देवगति की प्राप्ति होती है और पाप से नरक व तिर्यंच गति की। उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि चारों गतियां संसार हैं और संसार दुख रूप ही है। पुण्य और पाप दोनों संसार के ही कारण हैं। संसार में प्रवेश कराने वाले पुण्य और पाप भले कैसे हो सकते हैं? पुण्य और पाप बंध रूप हैं और आत्मा का हित अबंध यानी मोक्ष दशा प्राप्त करने में है। यद्यपि पाप की अपेक्षा पुण्य को भला कहा गया है, किंतु मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक ही है। शुभ भावों से पुण्याश्रव और पुण्य बंध होता है तथा अशुभ भावों से पापाश्रव और पापबंध होता है। बंध चाहे पुण्य का हो या पाप का, वह है तो आखिर बंध ही। उससे आत्मा बंधती ही है, मुक्त तो नहीं होती। पुण्य को सोने की बेड़ी एवं पाप को लोहे की बेड़ी बताया है। बंधन की अवस्था में जीव और पुद्गल एक दूसरे के साथ उसी प्रकार एकमेक यानी घुल मिलकर एक हो जाते हैं, जिस प्रकार दूध और पानी आपस में मिलकर एकमेक हो जाते हैं, अथवा जैसे तप्त लाल अंगारे में कोयला और आग या तप्त लाल लोहे में लोहा और आग दोनों एकमेक हो जाते हैं। पानी से मिले दूध की किसी भी बूंद में दूध और पानी मिले हुए ही रहते हैं। इसी तरह तप्त अंगारे या तप्त लोहे के प्रत्येक भाग में क्रमशः कोयला
और आग तथा लोहा और आग मिले हुए ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार सजीव शरीर के प्रत्येक भाग में पुद्गल और चैतन्य, जो जीव का लक्षण है, मिले हुए पाए जाते हैं। जब उचित विधि से पानी से मिले दूध को औंटा जाता है, तभी दूध को पानी से अलग किया जा सकता है। उसी तरह जब अंगारे और तप्त लोहे को ठंडा किया जाता है, तभी कोयला और लोहा आग से अलग होते हैं। उसी प्रकार जब उचित विधि से जीव अपने को कर्मों से अलग कर लेता है या कर्मों को मिटा देता है, तब वह कर्मों से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अब हम मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया और साधन पर विचार करेंगे। मोक्ष, बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया। हम देख चुके हैं कि जीव का पुद्गलों से संयोग होना ही बंधन है, इसलिए जीव का पुद्गलों से वियोग होना ही मोक्ष है। जीव का पुद्गलों से वियोग तभी हो सकता है जब जीव में नए पुद्गलों का प्रवेश यानी आश्रव बंद हो जाए और जीव में जो पुद्गल पहले से प्रविष्ट हैं वे झड़ जाएं या नष्ट हो जाएं। जैन धर्म में पहले को संवर और दूसरे को निर्जरा कहते हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र में संवर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, आश्रव निरोधः संवरः, अर्थात कर्मों के आश्रव का निरोध करना यानी उसे रोकना संवर है। संवर के दो भेद कहे गए हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। जीव के जिन आंतरिक भावों से कर्मों का आश्रव रुक जाता है, उन भावों को ही भाव संवर कहते हैं तथा इन भावों के फलस्वरूप नए कर्म पुद्गलों का जीव के साथ ना बंधना ही द्रव्य संवर कहलाता है। कर्म परमाणु जीव की ओर आकृष्ट ना हो और जीव से ना बंधे, इसके लिए जिन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, उन्हें संवर का कारण कहा जाता है। वे 6 प्रकार के बताए गए हैं। 1. गुप्ति, मन, वचन और काय की चंचलता को रोकना। कर्मों के आश्रव को रोकने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पर मन इंद्रियों की चंचलता को एकाएक रोक पाना प्रायः असंभव है, इसलिए यह सहायक साधन बतलाए गए हैं। 2. समिति, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने आदि में इस प्रकार सावधानी बरतना कि जीव हिंसा ना होने पाए। 3. धर्म, विषय विकारों से बचे रहने के लिए सत्पुरुषों द्वारा बताए धर्माचरण को अपनाना। 4. अनुप्रेक्षा, संसार, देह और भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने के लिए इन सबकी अनित्यता आदि की भावना करना। 5. परिषजय, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि से उत्पन्न कष्टों या कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करना। 6. चरित्र, सत्पुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदाचार के नियमों का पालन करना और आंतरिक साधना में लगना। संवर के इन उपायों का उल्लेख तत्वार्थाधिगम सूत्र में इन शब्दों में किया गया है, सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिषहजय चारित्रैः, अर्थात वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और चरित्र से होता है। यद्यपि संवर से नए कर्मों का आना रुक जाता है, नए कर्म जीव में प्रवेश नहीं कर पाते, फिर भी पुराने कर्म जीव में संचित ही रहते हैं। जब तक इनसे जीव का पूरी तरह छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन संचित कर्मों के विनाश के लिए ही साधकों को कठिन साधना करने की आवश्यकता है। जीव के कर्मों के नष्ट हो जाने या झड़ जाने को ही निर्जरा कहते हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर की तरह निर्जरा के भी 2 भेद हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। जीव के जिन शुद्ध भावों के होने से कर्म झड़ते या नष्ट होते हैं, उन भावों का होना ही भाव निर्जरा है, और कर्मों का वास्तव में झड़ जाना या नष्ट हो जाना द्रव्य निर्जरा है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है,
सविपाक यानी विपाकजा निर्जरा और अविपाक यानी अविपाकजा निर्जरा। जब जीव के कर्मों का यथा समय भुगतान हो जाता है, तब अपना फल दे चुके कर्म अपने आप झड़ जाते हैं। इसे सविपाक या विपाकजा निर्जरा कहते हैं। पर जब जीव अपनी ध्यान आदि साधना द्वारा अपने कर्मों को उनके फल देने के पूर्व ही जला देता या नष्ट कर देता है, तब उसे अविपाक या अविपाकजा निर्जरा कहते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे आम आदि फल यथा समय अपने आप पकते हैं या अपने आप पकने के पूर्व ही उन्हें उचित उपाय से पका लिया जाता है। संसारी जीवों का कर्म फल सविपाक यानी विपाकजा होता है, पर सच्चे साधक अपने संचित कर्मों को उनके फल देने के पूर्व ही अपनी साधना द्वारा नष्ट कर देते हैं। इसलिए अविपाक निर्जरा केवल सच्चे साधकों या संत महात्माओं को ही होती है। जैन धर्मामृत में निर्जरा और उसके इन दो भेदों का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। उपात कर्मणः पातो निर्जरा द्विविधा च सा, आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चा विपाकजा। अर्थात संचित कर्म के दूर करने को निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा दो प्रकार की है, एक विपाकजा निर्जरा और दूसरी अविपाकजा निर्जरा। जैन धर्म में तप को निर्जरा का उपाय बताया गया है, जैसा कि तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया है, तपसा निर्जरा च, अर्थात तप से निर्जरा होती है और साथ ही संवर भी। जैन धर्म के अनुसार तप का वास्तविक अभिप्राय इच्छा को रोकना है। इसे स्पष्ट करते हुए धवला पुस्तक में कहा गया है, इच्छा निरोधस्तपः, अर्थात इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार तप का अर्थ शरीर को अनावश्यक कष्ट देना नहीं है, बल्कि उचित संयम, धर्माचरण और ध्यान की अंतर्मुखी साधना द्वारा मन की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। यह बतलाते हुए कि तप का वास्तविक उद्देश्य इच्छा निरोध अर्थात इच्छाओं को रोकना या उन पर विजय प्राप्त करना है और इसका सर्वोत्तम उपाय शुक्ल ध्यान है। जैन धर्मामृत में कहा गया है, जैन धर्म में शारीरिक तपस्या को वहीं तक स्थान या महत्व दिया गया है जहाँ तक कि वह मानसिक तपस्या अर्थात इच्छा निरोध के लिए सहायक है। यदि शारीरिक तपस्या करते हुए भी मनुष्य मन की इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाता है, तो उस तप को जैन धर्म में कोई स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि उसे निरर्थक कहा गया है। इसलिए बाह्य तपों को यथाशक्ति आवश्यकतानुसार करते हुए अंतरंग तपों के बढ़ाने के लिए जैनाचार्यों ने उपदेश दिया है। मानसिक यानी अंतरंग या अंतर्मुखी तपों में भी सर्वोत्तम तप जो शुक्ल ध्यान है, वस्तुतः वही कर्म निर्जरा का प्रधान कारण है। यह समझने के बाद कि जीव संवर और निर्जरा की प्रक्रियाओं द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होता है, हमें ये जानना आवश्यक है कि संवर और निर्जरा की प्रक्रियाओं को क्रियाशील बनाने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र फलीभूत बनाकर बंधन मुक्त होने का कौन सा उपाय है। दूसरे शब्दों में, हम किस साधना को अपनाकर अर्थात किस मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न के उत्तर पर विचार करेंगे। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय। जब जीव अपने अज्ञानवश राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार आदि मनोविकारों का शिकार होकर अपने निर्मल स्वरूप को भुला देता है, तब उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। वह नहीं समझ पाता कि उसे अपने वास्तविक हित के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस कारण वह उचित मार्ग से भटक जाता है। इसके फलस्वरूप वह संसार के आवागमन के चक्र में पड़कर दुख भोगता रहता है। इससे छुटकारा पाने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए
जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने और आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को दृढ़ता से धारण करने की आवश्यकता होती है। इन्हें ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रथम सूत्र में ही कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मेल मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का अर्थ है जीव की विशुद्धि का मार्ग, जीव का अपने स्वरूप में स्थापित होने का मार्ग, जीव के अज्ञान और दुखों का सदा के लिए अंत करने का मार्ग और जीव का अपने अनंत गुणों से युक्त हो सदा के लिए सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही रत्नत्रय कहते हैं, क्योंकि ये तीनों रत्न के समान अत्यंत ही दुर्लभ और अनमोल हैं। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो परमार्थ या आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले अर्थात मोक्षाभिलाषी जीव ही बहुत कम पाए जाते हैं, और दूसरे, यदि कुछ मोक्षाभिलाषी जीव हों भी तो मोक्ष मार्ग की दुर्गमता को देख इस पर अंत तक चलते रहने का साहस कोई विरला ही कर पाता है। इन्हें रत्न की तरह अनमोल इसलिए कहा गया है क्योंकि मोक्ष मार्ग उस लक्ष्य की प्राप्ति कराता है जिसका कोई मोल है ही नहीं। यह तो जीव को परम पद की प्राप्ति करा देता है। इस मोक्ष मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना लेता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये अलग अलग मोक्ष के 3 मार्ग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही मोक्ष मार्ग के 3 आवश्यक अंग हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग में इन तीनों का परस्पर समन्वय या मेल है। इनमें से कोई भी एक साधन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। न केवल दर्शन या विश्वास मात्र से, न कोरे ज्ञान से और न विश्वास और ज्ञान से रहित दिशाहीन चारित्र यानी आचरण से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों में यथोचित तालमेल होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य किसी गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है तो उसका मस्तिष्क यानी दिमाग लक्ष्य को निर्धारित करता है, आंखें उस लक्ष्य तक पहुंचने की राह दिखाती हैं और पैर उस तक चलकर जाते हैं। यदि लक्ष्य ही निश्चित ना हो या लक्ष्य तक की राह देखने का कोई साधन ना हो या वहां पहुंचाने वाले पैर साथ ना दें तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में परस्पर तालमेल होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे अपने इलाज के लिए किसी योग्य डॉक्टर या वैद्य में विश्वास होना चाहिए। उससे उचित दवा की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर बताई गई दवा का संयम और नियम के साथ सेवन करना चाहिए। तभी उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो सकती है। ठीक उसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों में से कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन तीनों को तालमेल के साथ ग्रहण करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हम इन तीनों पर विचार करेंगे।